T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौमी क्रिकेट टीम ने न सिर्फ पूरी कौम बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ियों और नामवर शख्सियात को भी अपना गर्विदा बना लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने तो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप जीतने की पेशन गोई कर डाली। मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खातिर में ना लाने वाले साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ऐसे लाइन पर आए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ के पुल बांध दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी की वीडियोस भारतीय बच्चों को दिखाने की तजवीज पेश कर दी। इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों और नामवर शख्सियात के पैगामात के हवाले से बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी, आपकी मेजबान, और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में रिवायती हरीफ भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यादगार परफॉर्मेंस पर पूरी कौम ही नहीं बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ियों और नामवर शख्सियात भी अश कर उठे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने बाबर 11 को T20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। शेन वॉर्न ने अपने ट्वीट में लिखा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। उन्होंने लिखा कि भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद मेरी फेवरेट टीम जो है वो पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शानदार ऑलराउंडर और मुतासिर कुन किरदार करदगी का मुजाहिरा किया, जबकि बाबर आजम ने बतौर बैट्समैन अपनी शोहरत में मजीद इजाफा किया है। वेस्ट इंडीज के साबिक क्रिकेटर डैरेन समी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबर आजम और इनकी टीम ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपनी पहली फतह के हसूल के लिए शानदार खेल जो है उसका मुजाहिरा किया है। ऐसा लगा कि ये टीम किसी मिशन पर है। पाकिस्तान टीम बहुत ही मुतहरिक और मरकूज नजर आई। मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी खातिर में ना लाने वाले भारतीय तबसरा निगार भी शिकस्त के बाद ऐसे लाइन पर आए कि पाकिस्तान टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। मैच से 2 रोज कबल साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना था कि भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी, पाकिस्तान को मैच खेलने की क्या जरूरत है। लेकिन मुकाबले के बाद उन्होंने पाकिस्तान, खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की दिल खोल के तारीफ की। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कहा कि अगरचा वो टीम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान T20 में एक खतरनाक टीम है, वो किसी भी दिन किसी को भी शिकस्त दे सकती है। कपिल देव का कहना था कि पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान टीम ने अपनी काबिलियत से मैच को यकतरफा बनाया था। पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, 152 रन कम नहीं होते। साबिक भारतीय कप्तान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स बहुत ही रिलैक्स खेले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने आज मैच जो है वो आसानी से जीता। भारतीय तबसरा निगार हर्षा भोगले भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तारीफ किया बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाकई बहुत पुरसुकून खेला। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हदफ के ताक़ुब में कभी इस तरह खेलते नहीं देखा। उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी को शानदार ओपनिंग शराकत करार दे दिया। साबिक भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी टीम पाकिस्तान की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि शाबाश पाकिस्तान, जीत के साथ शाबाश पाकिस्तान, इस अंदाज में जीत कर सफर शुरू करना शानदार कोशिश है। साबिक क्रिकेटर हरपाल सिंह का कहना था कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यह भारत की एक बार फिर बदतरीन शिकस्त है। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान की बल्लेबाजी की वीडियोस बच्चों को बार बार दिखानी चाहिए। साबिक भारतीय खिलाड़ी ही नहीं, भारतीय सहाफी भी पाकिस्तान टीम की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। सीनियर भारतीय सहाफी शेखर गुप्ता ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से हदफ के पुरसुकून अंदाज में ताक़ुब पर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि नए पाकिस्तान को कम से कम इस हद तक तस्लीम किया कि उन्होंने सूरत हाल को किस इत्मीनान से संभाल रखा है। भारतीय सहाफी सागरिका कोशे ने भी पाकिस्तान टीम की तारीफ की। साबिक भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने PCB के नाम तहनीती पैगाम में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को पसंदीदा टीमों में की धुलाई की नाकाबिले यकीन मिसाल करार दे दिया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन वो ये समझते हैं कि बाबर आजम क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स के बेहतरीन खिलाड़ी हैं।
आईसीसी का ट्विटर हैंडल भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का मद्दा बन गया। मैच के बाद आईसीसी के ट्विटर हैंडल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ पर मबनी कई पोस्ट और वीडियो शेयर की गई हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो कितने एक मुश्किल वक्त से गुजरी है और उसके बाद पहले ही मैच में इतनी अच्छी जो उनको जीत मिली है। ये इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह आगे भी हमारी जो टीम है उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। ऐसी ही एक वीडियो जो है वो वीडियो में मोहम्मद रिजवान को एक तरफ जो वो मैच से कबल ख्याली शॉट्स खेलते हुए दिखाया गया और दूसरी तरफ मैच के दौरान उसी तरह से बिल्कुल हूबहू उन्होंने बल्लेबाजी करते भी उनको दिखाया गया। इस वीडियो को जो ये वीडियो उन्होंने दिखाई थी, इस वीडियो को साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसको जो है शानदार करार दे दिया। पाकिस्तान की इतनी जो बड़ी जीत, जो अचीवमेंट कल पाकिस्तान को हुई है, उस पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान को जो है वो मुबारकबाद पेश की जा रही है। लोग अच्छी ख्वाहिश का मतलब अच्छी आगे उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। उसमें से एक मिसाल ये भी है कि रोमानिया के एक मारूफ गुलकार है एड्रियान सीना ने पाकिस्तान की फतह पर अपने ट्विटर पैगाम पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में सोमालिया की सफारतकार खतीजा अल मखजूमी ने भी टीम को मुबारकबाद देने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का सहारा लिया। नाज़रीन, भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया भर से सराहा जा रहा है। उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप में बाबर 11 की कामयाबी का जो सफर है इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा और शाहीन कल कीवीज से भी दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का बदला लेंगे और अगर यही कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही तो इंशाल्लाह फाइनल या सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भी जो है वो अपना वो बदला जरूर लेगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।